हमारे सभी मित्रों को HR जहांगीर की तरफ से घना घना राम राम सा। रोजाना की तरह आपरे बीच में मैं HR जहांगीर उपस्थित हूँ। अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। हमारी जो विषय वस्तु है साधारण ब्याज, उसका आज मैं अंतिम सेशन लेके आ रहा हूँ। उसके बाद और भी हम स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो एक बार ये कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद हम और भी इनसे लेवल वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन एक बार हमारा जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग पूरा होने दो। आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्या पता ऐसी आपको विषय वस्तु मिल जाए जो आपने अभी तक अपने लाइफ के अंदर नहीं पढ़ी हो। मैं आज जो सेशन लेके आया रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। पुराना साल के जो पेपर के सवाल है, रीट हो, पटवारी हो, SSC, रेलवे, जितने भी साल के क्वेश्चंस है, आज का सेशन हमारा उसी के नाम होगा। चलिए अपन स्टार्ट ही कर देते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, मैंने जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है जो रीट के अंदर आए हैं, जो पटवारी के अंदर आए, मैंने अंदर इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बेसिक हैं और ज़्यादा हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। जो खास विषय वस्तु होती हैं जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर हमारे सवाल जो पुटअप होते हैं उसी को लेके आता हूँ। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा आपका ख़राब मैं नहीं करूँगा। एक धनराशि है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाती है। समान दर कितने समय में 3015 रुपये हो जाएगी। यानी 5% और 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाते हैं और उसी दर से आपको काम करवाना है और उसी दर से क्या करवाना है, आपको 5% के हिसाब से काम करवाना है और आपको ये बताना है कि ये कितने समय में 3015 रुपये हो जाते हैं। और ये हमारे पटवारी मेंस के अंदर सवाल पूछा हुआ, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस आपके लिए। देखिए देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। हमारे पास दर दे रखी है, हमारे पास टाइम दे रखा है और हमारे पास मिश्र धन दे रखा है। मैंने आपको हमेशा बता रहा हूँ मिश्र धन क्या होता है, कितना हो जाता है, वो मेरा मिश्र धन होता है। यहाँ पर यदि मेरे को मूलधन मिल जाए और दर भी मेरे पास है तो फिर मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको मूलधन का तरीका बताया था, याद करिए मूलधन कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको करवाया था कितने रुपए हो जाते हैं, आप ऊपर लिख दो। कह रहा हूँ ना, मेरे जो क्वेश्चंस, जो मेरे जो नोट्स के क्वेश्चंस हैं एग्जाम के अंदर वही विषय वस्तु आती है, इसलिए आप जाना ये मैंने करवाए हुए क्वेश्चंस और लास्ट ईयर पटवारी के अंदर भी क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। देखिए फिर क्या करना है आपको। देखो आपको 5 × 6 कितना हो गया, मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाया हुआ है। मूलधन कैसे निकालते हैं ये जो क्वेश्चंस है मैंने आपको करवा रखा है। देखिए 5 × 6 कितना हुआ, याद करिए उस टाइम 5 × 6 30 हो गए और 30 को आपको 100 में प्लस करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये कितना हुआ 130। ये 100 प्लस तो हमेशा होगा, आप कॉपी में लिख देना 100 प्लस हमेशा होगा। 100 प्लस 5 × 6, 100 प्लस 30 बराबर 130। ठीक है, और इंटू 100 आपका हमेशा आएगा। 0 से 0 काट दिया और 13 का भाग यदि इसके अंदर मैं देता हूँ तो मेरा जो इस लाइन से जो मेरा मूलधन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 2010, 2010 रुपये। और एक कोई लड़का क्या करेगा, माना कि मूलधन x है, फिर ब्याज 2613 माइनस x करेगा
बराबर फिर फॉर्मूला ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साहब पेपर पूरा हो गया, लाइए पेपर पूरा हो गया। ऐसा काम नहीं करना है, गंदा मेथड नहीं लगाना है, हमें तो ऐसा मेथड लगाना है देखते टिक मारेंगे। देखिए जब भी इतनी बड़ी लाइन आ जाए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ लिख दो और 100 प्लस इन दोनों का गुणा करवा के 30 130 इंटू 100 आपका आंसर आ गया, मूलधन आ गया। ठीक है, अच्छा समझ में आया। ठीक है, अब मेरे पास मूलधन आ गया, अब यहाँ से मेरे को समय निकालना है। तो आपको पता है 3015 रुपये हो जाते हैं, तो यहाँ से आप ब्याज निकाल दीजिए, 2010 आप घटा दीजिए, तो 15 में से 10 गए 5 जीरो, और ये आ गया आपका आंसर 1005। क्या आ गया, ब्याज। अब इस लाइन के लिए मैं ब्याज निकाला, ब्याज बराबर, अब निकालिए आप, ब्याज बराबर मूलधन कितना, मूलधन आपका था अभी जस्ट आपने निकाल के बताया, मूलधन कितना है 2010 गुणा मूलधन इंटू दर, दर तो आपको 5% दे ही रखी है, इंटू समय बटा क्या आएगा 100। 1005 का भाग इसके अंदर कितनी बार, 2 बार, और 2 गुणा 5 कितना हुआ 10, और 10 का भाग इसके अंदर 10, एक बराबर आपका आ गया टी बटा 10। तो बताइए टी बराबर आपका आ गया 10 वर्ष, आपका आंसर हो गया टी बराबर कितना आंसर आ गया 10 वर्ष। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको क्या कर दिया, इसका मूलधन निकाल दो। मूलधन निकालने का ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। जैसे ही आपका मूलधन निकल जाए और इसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको पता है मूलधन निकल गया तो यहाँ से आप ब्याज निकाल दीजिए, ब्याज, फिर ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट ईयर पटवारी मेंस के ऊपर यदि समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को बैक ले जाइए, दोबारा देखिए, 2-3 बार देखिए, तो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है लास्ट ईयर रीट भर्ती का धांसू पेपर, रीट लेवल 1 गणित का धांसू पेपर, उस क्वेश्चंस को मैं करवाने के लिए आपके पास आया हूँ। देखिए श्रीमान एक्स के पास कुछ निश्चित धनराशि है, उसने कुछ राशि 10% साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि, एक तो उसने लगाई है 10% और जो शेष राशि लगाई है उसने 12% बैंक में जमा करवाई। ठीक है, प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है, मतलब जितनी प्रथम राशि है उसका 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। ठीक है, अच्छा कुल भाग मैंने लिख दिए कितने, कुल भाग में निकाल के आ गया आपके पास, माना कि 100 है, आपने कुल भाग 100 ले लिए। तो ये जो है आपका ये कह रहा है प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा, आपके लिए ये फर्स्ट राशि ये 400 मान लीजिए, 100 के हिसाब से प्रथम राशि आप अनुपात के हिसाब से देखेंगे 400, और ये इसके 5वें हिस्से के बराबर, इसका 1/4 यानी 400 हो गया, और शेष राशि के 5वें हिस्से के, यानी इसको मैंने क्या लिख दिया 400 लिख दिया, उसको 500 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें। ठीक है, अब ये कह रहा है इस पे 10% लगाइए, बताइए प्रथम राशि पर 10% का, तो 400 पे मैं 10% निकालता हूँ, तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको निकालना नहीं आता हो। 0 से 0, बताइए कितना 40, कितना 40, और सेकंड राशि है आपके पास 500 रुपये, 500 पे कितना है 12%, 500 पे कितना है 12% निकालिए, निकालना भी सिखा रहा हूँ, देखिए आप, ये हो जाएगा 60, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 60 रुपये, ये हो गया 40, ये हो गया 60। अब ये इन दोनों को क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों का मैं आपका जुड़ गया, दोनों भाग आपके जुड़ गए, ये 40 आ गया, ये आ गया 60, कितने हो गए, ये 1 साल की बात कर रहा हूँ, ये कितने साल की बात कर रहा हूँ 1 साल की बात कर रहा हूँ। 1 साल में कितने हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए 100, दोनों को कितना जोड़ दिया मैंने 100। देखिए दोबारा आप देखिए आराम से, कुल भाग 100 ले लिए, ये कह रहा है प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा 5वें हिस्से के बराबर है, तो ये हो गया 1/4 हिस्सा 400 मान लो, और 5वें हिस्से को कितना मान लो, ठीक है 500 मान लो।
ठीक है। अब इसका कह रहा है इसका 40% मैंने, इसका 10% निकाल दिया, इसका मैंने 12% निकाली, ये 40 आ गया, ये 60 आ गया। यहाँ तक आप देख लीजिए। अब क्या करना है आपको, ये मेरे 1 साल का आ गया, 1 साल का भाग आ गया, 1 साल का आ गया कितना, 40 और 60 100, तो 2 साल। अब इसने कितना बोला है, 2 साल। 2 साल के लिए कितना होगा, 2 साल के लिए 200। तो जमा की गई राशि क्या होगी, तो आपको पता है जब अनुपात वाले टॉपिक आप पढ़ते हैं तो जमा की गई राशि क्या होगी, बताइए। उल्टा होता है ना, साझा वाले चैप्टर आपने पढ़े होंगे, ठीक है। जब कुल राशि निकालनी होती है तो ऊपर क्या लिखते थे, टोटल भाग कितना, बताइए। एक तो था 400 आ गया था, एक कितना हो गया था 500। टोटल भाग कितना, जमा की गई राशि, टोटल राशि निकालनी है तो ऊपर लिखते हैं कुल भाग, और नीचे लिखते हैं, नीचे लिखेंगे इसके कितने भाग निकल के आ गए, 200 भाग। और आपको कितने प्राप्त हो गए, ये 2550 है। ध्यान रखना इस बात को, ये कितना 2500, ये जीरो नहीं है, 2550, 2550। और सपोज यदि मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरा जो आंसर आता है, इसको यदि मैं काट दिया और भाग दिया, गुणा करना आपका काम है, मैं सीधा इसका मल्टीप्लाई करके आंसर बता देता हूँ। 11,250 रुपये आपका सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चंस रीट भर्ती का लास्ट ईयर का है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूं जो एसएससी के अंदर पूछा हुआ है, बहुत ही धमाकेदार। यदि एक आदमी ने, यदि क्या कह रहा है, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4, भाग नहीं है भाग है, एक पूंजी का 1/4 भाग कितने परसेंट, 3% के हिसाब से, ठीक है। और इसका 2/3 भाग, एक बार मिटा देता, दोबारा लिख देता, स्पष्ट लिख देता हूँ आपके लिए। इसका 1/4 भाग कितने परसेंट, 3%। 2/3 भाग कितना, 5%। और शेष राशि, तो यहाँ पर आपको ये भी बतानी पड़ेगी शेष राशि। देखिए मैं एक काम कर देता हूँ, आपको पता है जितने भी भाग होते हैं ये सभी एक भाग होता है ना, इन सभी का प्लस एक होता है, तो 1 माइनस इन दोनों को घटाना है, 1/4 माइनस, क्योंकि शेष राशि निकाल रहे हैं, 2/3 प्लस अब कितना, ये 12 माइनस का 4 का भाग 12 में 3, और 3 का भाग 12 में ये हो गया आपका, और 2 से गुणा 8, तो 12 में से कितने गए, 11/12, तो आपका उत्तर आ गया 1/12। यानी आपका जो शेष भाग निकल के आ गया वो कितना आ गया, 1/12, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही सिंपल तरीका, यानी प्रथम भाग है आपके पास 1/4, उस पे 3%, और शेष भाग है आपका 2/3, पुनः भाग 2/3, और उसके ऊपर 5%। शेष भाग आपका कितना है, शेष भाग आपके पास है अभी 1/12 आया था, उस पे कितना, 11%, ठीक है। 11% आपको निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम से गुणा करवा दूँ। मैं कुल भाग आपके लिए निकाल के आ रहा हूँ, क्योंकि 4 और 3 और 12 का एलसीएम 12 है, क्योंकि ये बट्टे में जब भी आते हैं तो आप एलसीएम से गुणा करवा के इसको सही करते हैं। 4 का भाग इसके अंदर 3 बार, 3 गुणा 3 9, 3 का भाग इसके अंदर 4 बार, और 2 गुणा 5, 3 का भाग 12 में, ये हो गया आपके पास, बताइए कितना, तो ये आपके पास, आप करिए इसका आंसर क्या होगा, 40 हो गया, ये हो गया 40, और 12 से 12 कट गया, ये हो गया 11, 11 और 9 20, और ये कितना हो गया, टोटल कितने भाग हो गए, 60, टोटल कितने हो गए, 60। अब ये पूछ रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है, ब्याज। तो अभी आपने 12 से गुणा करवाया था, 12 से इसका एलसीएम से इसको गुणा करवाया था, अभी ये आपने इस टाइप से भाग लिया है, तो आप 12 का भाग देके आप ब्याज की दर निकाल सकते हैं, जो औसत आपकी आ गई 5%। ब्याज में जो एवरेज निकालना है,
प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज की दर, यानी आप 12 से डिवाइड, क्योंकि आपने अभी 12 से एलसीएम से गुणा करवाया, अब 12 का भाग दे दो सरल करके उसको वापस 12 का, तो आपका औसत आ गया 5% आपका आंसर होगा। देखते टिक मार दिया आपने। देखिए कितने सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था रेलवे भर्ती के अंदर। रेलवे भर्ती के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण क्वेश्चन आपके लिए। क्या कहता है, कितने समय में, क्या पूछ रहा है, जैसे लिखा है वैसे करूँगा। कितने समय में, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके, ये कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष का होगा। ये रेलवे वाले ने पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, देखिए कितने समय में, देखिए मतलब ये पहली लाइन का जितना ब्याज होगा उतना सेकंड लाइन का ब्याज होगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना। यदि मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड है तो आप मेरे को बोलिए, मैं स्पीड को थोड़ा स्लो रखूँगा, ठीक है, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है, पता नहीं लगता कि आगे कौन बैठा है, हमारी स्पीड कभी कभार क्या है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कितने समय में, देखिए मूलधन कितना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, फिर 6,000 रुपये का दर इंटू समय बटा 100। अब ये करे 8,000 रुपये का 3% की दर से कितने समय में, टी समय में उतना ही ब्याज होता है जितना 4%, 6,000 का 5 वर्ष के लिए, मतलब जितना इसका ब्याज होता है उतना ही इसका ब्याज होता है। तो मैंने आपको बता दिया, दोनों का ब्याज क्या कर दो अब बराबर, क्योंकि जितना इसका ब्याज होता है उतना ही इसका ब्याज होता है। तो आप दोनों का ब्याज क्या कर दो बराबर, 3 जीरो से 3 जीरो आपके कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 गुणा 3 6, और ये 6 से 6 कट गया, इधर बच गया आपका टी और इधर बच गया 5 वर्ष। क्या आंसर आ गया आपके पास, 5 वर्ष। बस करना कुछ नहीं है, इसने बोला जितना उसका ब्याज है उतना उसका ब्याज, यही पूछा है, आपका आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी रेलवे का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्या करना, देखिए एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, देख लीजिए कितना है, यहाँ है 10%, ठीक है, नहीं दिखता, मैं लिख दूँ 10%। देखिए एक व्यक्ति ने, एक तो 6 वर्ष के लिए 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, एक व्यक्ति ने 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक किस्त से ब्याज मिले, इन मूलधन का अनुपात क्या होगा, तो इनके मूलधन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। मतलब ये कहना है कि एक व्यक्ति ने एक तो 6 साल, 10 साल और 12 वर्ष के लिए निम्न वार्षिक दर पर वह धन लगाता है, और 3 वर्ष बाद प्रत्येक किस्त से बराबर ब्याज मिले, यदि 3 वर्ष के बाद जो भी किस्त से ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा, तो इन मूलधन का अनुपात क्या होगा। करना क्या है, ब्याज ही तो निकालना है, ब्याज बराबर मिल रहा है, आप ब्याज को ले आइए बराबर। तो पहले के लिए मूलधन कितना मान लूँ, मूलधन ए इंटू कितने समय के लिए 6, देखिए ये पहला मैं लिख दूँ 10%, यहाँ लिखूँ ए के लिए कितना, मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर कितनी है पहले के लिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय। सेकंड के लिए तीनों का मैं क्या करूंगा, ब्याज बराबर करूंगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय। सेकंड के लिए बी मूलधन लिख दूं, मूलधन इंटू दर कितनी, समय कितना, मूलधन कितना,
दर कितनी, समय कितना, बटा तीनों के नीचे 100 आएगा। जो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तीनों के नीचे 100 100 100 कट जाएगा, कोई टाइम वेस्ट करने वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब मैं इसको 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से 2, 2 से 2, ये कट गया। इधर मात्र बच गया ए, इधर आपका बच गया, इधर ए बच गया, इधर आपका बच गया 2b, और इधर क्या बच गया आपका 3c। देखिए इधर बच गया आपका ए, इधर आपका बच गया 2b, और इधर क्या बच गया आपका 3c, ठीक है। ये आपके पास जो इसके रिजल्ट निकल के आ गए। अब आपने यदि अनुपात समानुपात वाला चैप्टर यदि आपने पढ़ रखा है तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, ये मैं कर देता, अभी जस्ट आपका निकल के आया था। अब ये सवाल भूल जाइए आप, अनुपात समानुपात से कीजिए, ए इधर आपका 2b और इधर आपका क्या होगा 3c, इधर हो जाएगा आपका 3c। अब फिर क्या करना है आपको, देखिए तीनों क्या हैं बराबर, मैंने इसको क्या कर दिया तीनों को बराबर, a बराबर 2b, ठीक है। a बट्टा b बराबर हो गया आपके पास 2/1, ये हो सकता है। तो a अनुपात b आपके पास निकल गया 2:1, 2:1। इसी तरीके से करना है 2b बराबर 3c, तो बताइए b बट्टा c बराबर 3/2। इसका मतलब b अनुपात c बराबर कितना निकल के आ गया, बताइए 3:2 आया। ये यहाँ से सवाल है ना आपका, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल आपके अनुपात समानुपात से बन गया। आई बात समझे। अब मेरे को बताइए ए बी अनुपात सी, देखना है ना इसको, तो बताइए 2:1, ये कितना है आपके पास अनुपात समानुपात के अंदर 2:1, और ये कितना है 3:2। ये ए बी फिर बी और सी ऐसे देखिए यहाँ पर 3 है तो बी का मान दोनों में बराबर, देखो यहाँ पर भी बी का मान 1 है या बी का मान 3 है, तो आपको क्या करना है, इनको बराबर करना पड़ेगा। पहले वाले को 3 से गुणा, बताइए यहाँ पर भी बी का मान 3 आ गया, यहाँ पर बी का मान 3, यहाँ पर भी बी का मान कितना हो गया 3। अब यदि 3 से गुणा करूँगा 6, बी का मान इधर 3 और इधर भी 3 3, और इसको नीचे वाले को गुणा नहीं कर रहे हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा 6:3:2। एक बार जिसको दिक्कत है मैं दोबारा बता देता हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको जो निकाल के बताए थे, एक आया था 2:1 और एक आया था 3:2। बताइए बी का मान दोनों बराबर करने, आप 3 से गुणा करके 3, और ये भी हो गया 3, तो इसको भी 3 से, क्योंकि ऊपर वाली लाइन को 3 से गुणा 6, यहाँ 3 आ गया, बी का मान समान करना, ये 3 आ गया, और इसको तो गुणा कर ही नहीं रहे, यही आपका आंसर। ये मैंने बहुत ही लेंथी तरीके से करवाया ताकि आपको इनका आंसर समझ में आ जाए। यदि मैं शॉर्ट में करवाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसका पूरा बेसिक के साथ इसको करवाया और आपको वास्तव में समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसमें भी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक आदमी ने कुछ धनराशि 3 वर्ष के लिए 6%, 5 वर्ष में 9% और 8 वर्ष के बाद 13% लगाई, और 11 वर्ष के अंत में कुल उसको इतना भुगतान करना पड़ता है, तो उधार ली गई राशि क्या होगी। आपसे ये पूछ रहा है कि उधार ली गई राशि क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, वही तरीका आपको वही करना है। देखिए उधार ली गई राशि क्या है, बहुत सिंपल तरीका। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, जो क्वेश्चन आपको करवाया था रीट भर्ती का, उसी टाइप का मैं बहुत ही लेवल वाले क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए
3 गुणा 6 18%, 18 भाग कर दो या प्रतिशत कर दो, आपकी इच्छा जो भी करना चाहे, क्योंकि 100% 100 भाग। तो ये पहले 3 गुणा 6 कितना हो गया 18, 5 गुणा ये 9 कितना हो गया 5 गुणा 9, अरे 5 गुणा 9 45। 8 वर्ष के बाद टोटल लगाए 11 वर्ष। देखिए 8 वर्ष के बाद 9 10 और 11, यानी 3 साल में वो कितना लगा रहा है, 3 साल में वो कितना लगा रहा है, यहाँ पर 11%, कितना है 11%। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ 11% कर दो। 8 के बाद 9 10 और 11, 3 साल, और 3 साल में वो 11% के हिसाब से लगा रहा है, कितना हो गया 33, कितना हो गया 33, ठीक है। और बराबर टोटल राशि कितनी है आपके पास 8160, 8160, 3 और 5 8, 8 और 8, एक बार आप इसको कीजिए, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, शायद 13 गुणा यदि 3 करते तो 39 होता है। 1 मिनट सॉरी, देखिए आप यदि 13 की जगह आप रखते 13 39, अब देखना एक बार कितना होता है 9 और 5 14, हाँ सही है 13 ही 13 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इनकी मैं प्लस करता हूँ तो ये होता है 4, कितना होता है 4 और 3 7, ठीक है 10 हो गया, ठीक है बराबर है 4 और 3 7 और 1 8 और 2 हासिल की 102, 102 भाग बराबर कितना आ रहा है 81, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए मैं दोबारा करवा देता हूँ, शायद किसी को समस्या आ रही होगी। दोबारा 3 का 6 18 प्लस 5 का 9, ये 9 लिखा हुआ कॉर्नर में 45, और 8 का 13, 8 का 13 कितना 39, बराबर आपका टोटल कितना मिलता है 8160 रुपये उसको टोटल भुगतान करने पड़ते हैं। टोटल हो गया 102 भाग, बराबर कितना ये, तो बताइए एक भाग बराबर सभी को बताए, मैं 102 का क्या करूँगा भाग, लेकिन आपको पता है टोटल कितने भाग करने 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए। बताइए 102 का भाग इसके अंदर 8 बार, और 8 को 2 जीरो से गुणा करूँगा, है ना, ये जीरो और आएगा, ये जीरो और बच गया 8000 रुपये। इसका मतलब जो उधार ली गई राशि है वो कितनी होगी 8000 रुपये। आप वीडियो को बस हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था, और इसके साथ बहुत ही जटिल क्वेश्चंस और भी हैं आपके लिए, मैं उसको लास्ट में लेके आऊँगा। एक बार हमारा कोर्स पूरा होने दो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। हमारा जो वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रहे हैं, आप लाइक क्यों नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, आप वीडियो को लाइक भी करो, और समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं दोबारा इन क्वेश्चंस को जो भी दिक्कत है मैं दोबारा करवा दूंगा। आज के लिए हमारा अभी यहाँ इसको ख़त्म कर लेते हैं, हमारा जो सरल ब्याज वाला टॉपिक था बस आज यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर हम मिलेंगे एक नई विषय वस्तु के साथ कल इसी टाइम पे, और एक नई विषय वस्तु के साथ। बहुत ही बढ़िया, आपको देखते रहना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादातर कॉमन टॉपिक ले रहा हूँ, और इससे जो लिंक टॉपिक होता है, जैसे पहला टॉपिक ये होता है, दूसरा ये होता है, इसके बाद ये पढ़ाना उचित रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं करवा रहा हूँ। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, टेंशन मेरे को लेना होता है क्या क्या करवाना, क्या क्या नहीं करवाना, क्या मैटर लाना, कहाँ से लाना, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को लेके हुए मैं आपके लिए रोज़ाना की तरह रोज़ाना मैं आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।